तो हेलो गाइज, मैं अखिलेश यादव जो कक्षा 10 की आज मैथ चैप्टर 2 घात समीकरण आपका डिस्कस करेंगे। ओके, तो आप देख सकते हो आपका जो प्रश्न है, जो एक प्रश्न है आपका। ओके, हम उसको डिस्कस करते हैं अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको आप हल कर लीजिएगा भाई। ओके, तो आप इसको हम आपको बता दिए हैं, आप ज़रूर से ज़रूर इसको हल कर लीजिएगा। आपको इस वीडियो में समझ में आ रहा होगा। ओके, तो वीडियो को अभी तक जो वीडियो को लाइक ना किए हों तो लाइक कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना। ओके, तो हम चलते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 336 है, 2 को ज्ञात कीजिए। क्या 2 क्रमागत धन पूर्णांक है? क्या 2 क्रमागत धन पूर्णांक है और उनका गुणनफल है 306। ओके, तो हम लिखते हैं, अगर एक मान लें, पहली क्रमागत संख्या है x और दूसरी अगर माने क्या दूसरी हम मानते हैं दूसरी, तो क्रमागत अगर क्रमांक 1+1, अगर x का मान जो भी आएगा, अगर 2 आ जाएगा तो 1 जोड़ देगा 3 आ जाएगा। क्रम से निकल देगा। 1 2 क्रम से आते हैं ना, तो इसी तरह संख्या निकले। और गुणनफल है आपका कितना है, और गुणनफल है आपका 306। क्या है आपका गुणनफल है 306। क्या डिस्कस करते, तो x गुणे x प्लस बराबर में क्या है 306। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 306। ओके, क्या 306 निकल के आया। जब हम इसको इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 306। तो आपको समीकरण आपको संतुलित करना आता होगा। इसको जब समीकरण को हमें क्या करना है कि जोड़ने घटाने में 1 आए, गुणा करने में 306 आए। तो हम किसका डिस्कस करेंगे। ओके, तो हमारा ये आ गया 17 18। क्या 17 18, तो आगे एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x बराबर माइनस 306 बराबर में। अगर आपको इसमें घटा दो तो x आएगा और पूरा करेंगे तो 306 आएगा। ओके, तो x जब भाग जाए तो प्लस हो जाएगा, 18 बार जाएगा बराबर में 20। जब हम इधर एक कॉमन लेते हैं x प्लस 18 और दूसरा कॉमन है x माइनस 17। ओके, हम x का मान निकालते हैं, x प्लस 18 बराबर में 0 और x माइनस 17 बराबर में 0। तो हम x का मान जब उधर जाए तो 18 माइनस में हो जाएगा, और जब x बराबर ये आएगा तो 17 प्लस का, तो ये हमारे x का मान माना जाएगा, ये माइनस का मान हमारा नहीं माना जाएगा। तो अगर हम क्रमागत पूछ रहा तो पहली संख्या 17 है। क्या पहली संख्या 17 है और 17 x की जगह हम 17 धर दें, 17 + 1, तो ये आ जाएगी हमारी 18। क्या 18 क्रमागत संख्या क्या निकल 17 और 18। आपकी क्रमागत संख्या क्या निकली 17 और 18। ओके, तो आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है और उसकी आयु से वर्षों का गुणनफल अब 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो उसकी में रोहन की आयु वर्तमान ज्ञात कीजिए। क्या आपको वर्तमान आयु ज्ञात कर रहा है। तो चलते हैं हम इसको स्कैन करते हैं। आपका क्वेश्चन आयु वाला ज्ञात करना है। आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। जो भी भाई मेरे से पढ़ रहा है तो आप बोर्ड एग्ज़ाम तक मैं इस क्लासेस करूँगा। ओके, आपकी पूरी क्लासेस होंगी, तो आप पढ़ते रहिएगा। आपका 100 में 100% इसी क्लास से आएगा। मैं पूरा यूपी बोर्ड की क्लास तक करूँगा। ओके, तो ये आपका इम्पोर्टेंट जो मैं करा रहा हूँ NCERT के पूरे सवाल करा रहा हूँ। ओके, तो हम चलते हैं। रोहन की क्या
रोहन की वर्तमान और रोहन की माँ की आयु, क्या माँ की आयु की वर्तमान, क्या वर्तमान। तो हम मानते हैं रोहन की आयु को क्या मानते हैं x, और उसके 26 वर्ष क्या है बड़ी, क्या है 26 वर्ष जब बड़ी हैं तो हम तो x प्लस 29 जोड़ दें, क्या 26। अब फिर पश्चात है कह रही हैं कि फिर 3 वर्ष बाद, क्या 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष जब बाद कह रहे हैं 3 वर्ष बाद, तो आप कह सकते तो x प्लस 3 आ जाएगा और वो इसमें जब दे तो x प्लस 29 आ जाएगा, जब 3 इसमें जुड़ जाएगा तो 29 आ जाएगा। ओके, अब कह रहे हैं इसका क्षेत्रफल क्या है, पूरा कितना है 360 है, क्या 360। तो x प्लस 3 और फिर क्या है इस तरह x प्लस 29 बराबर में है 360। जब 360 है इसमें जब हम गुणा एक बार इसमें करेंगे और एक बार इसमें, ओके। जब इसमें तो एक्स स्क्वायर प्लस 29x, और जब इससे जब एक बार इसमें करेंगे एक बार इसमें तो 3x प्लस 29 27 6 2 8 87 360। ओके, जब x और x माइनस 3 को हम जोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस तो कितना आएगा 30 31x, कितना 32। ओके, कितना आएगा 32 बराबर 87 बराबर 360। तो आपका जब 360 उधर ले जाएंगे क्या एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 3 उधर बराबर में 360 माइनस 87, क्या माइनस 87। जब हम कहें एक्स स्क्वायर प्लस 32x बराबर में है जब 3 और यहाँ पर 7 और 2 3 7, ये आपका समीकरण बन गया। तो आप समीकरण को हल कीजिएगा, क्या समीकरण को इसको हल करिए तो जो x का जगह रख देंगे तो y का मान निकल आएगा और x जितना रख देंगे तो हम निकालते हैं तो आ जाएगा स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 बराबर में 0। आप ऐसे करें, आपको समीकरण निकालना होगा। ओके, तो इसको जब हम इसके करें तो कितना आएगा 39 और 7, क्या 39 और 7 x प्लस 39 x प्लस माइनस का 7x माइनस का 273 बराबर में 0। ओके, क्या बराबर में 0। तो x का कॉमन हम लिए, क्या x का x प्लस 39, जब हम यहाँ पर -7 का कॉमन लें तो x माइनस माइनस प्लस तो क्या 39 बराबर में 0। तो x का देखो x प्लस 39 एक कॉमन है और एक कॉमन है x माइनस 7, ओके बराबर में 0। x का मान देखो 39 बराबर आ जाएगा 7 हम मानेंगे, क्या 7 हम माइनस का 39 आ गया तो वो नहीं माने, x का मान 7 आया, क्या x का मान आपका 7 आया। x का मान 7 आया तो क्या निकल के आई, जब x का तो रोहन की वर्तमान आयु, क्या रोहन की वर्तमान 7 है और जब हम x की जगह 7 जोड़ेंगे क्या 7 प्लस 26 तो रोहन की माँ की आयु निकलेगी, क्या माँ की मोहब्बत, माँ की आयु। जब माँ की आयु उसकी निकली तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा देखो 32, क्या 32, ये लो ये आपका आ जाएगा 32 की 33 आएगा। ओके, क्या आ जाएगा 33, आपका आ जाएगा 33। ओके, तो हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब अगले क्वेश्चन अगले को करेंगे, अगले वीडियो में आपको क्वेश्चन हल करेंगे। ओके, तो बाय बाय, टेक केयर। जो भी अभी तक इस वीडियो को लाइक ना किए हो
तो लाइक कर लेना भाई और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्या सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को। ओके, तो बाय बाय, टेक केयर सो मच। इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पर, अगले वीडियो पर मिलते हैं।